पूर्व सरपंच साहब, प्रिंसिपल साहब, स्टाफगण और सामने बैठी मेरी मातृशक्ति और गांव के प्रबुद्धजन, प्यारे बच्चे, सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और सर्वप्रथम आप सभी को आज 26 जनवरी की हमारे गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आज का दिन हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्व रखता है। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसके अनुसार आज हमारा शासन और प्रशासन चलता है, जिसके अंदर हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, हमारी नीतियां सारी स्थापित हैं। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, गणतंत्र हुए थे, हम संपूर्ण संप्रभु हुए थे। आज हम हमारे निर्णय लेने की शक्ति भारत देश के पास आई थी। और उस वक्त के जिन वीर योद्धाओं ने, क्रांतिकारी भाइयों ने, महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, उनको मेरा कोटि कोटि नमन, मेरा प्रणाम। और भारत और पाक की सीमा पे बसी हुई अनूपगढ़ विधानसभा, जिसके बॉर्डर सीमा पर मेरे फौजी भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर से कामना करती हूँ कि प्रभु मेरे भाइयों को दीर्घ आयु देना, ताकि इन फौजी भाइयों की बदौलत ही आज हम अमन चैन की नींद सो पाते हैं, आराम से हमारे घरों में बैठे हैं। तो उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। क्योंकि और सबसे बड़ी आज खुशी की बात है कि अनूपगढ़ हमारे शहर जिले के रूप में आज हम पहला गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है कि इस जिले की प्रथम विधायिका बनी हूँ। ये भी गौरव आपकी बेटी को मिला है, आप लोगों ने दिया है। तो मेरा मानना है कि आज का दिन हमें हमारे महापुरुषों ने किस तरह से संघर्ष किया आजादी के लिए, किस तरह से कुर्बानी दी, किस तरह से उन्होंने बलिदान दिया, वो चीज याद दिलाता है। लेकिन इसके साथ साथ ही भारत हमारा किस तरह से आगे बढ़ेगा, किस तरह से भारत कार्य करेगा, उसकी सोच रखने वाले हमारे संविधान निर्माता, ऐसी सोच रखने वाले हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू, और उस संविधान निर्मात्री सभा के हमारे सभी सदस्य हैं, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि दूरगामी और दूरदर्शिता रखते हुए भारत की जनता के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था संविधान के अंदर की। दूसरी, हम मूलभूत अधिकार, मेरी माता शक्ति बैठी है, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, 10 से 20 15 जितने आप गणमान्य व्यक्ति बैठे हो, तो हम अधिकार की तो बात करते हैं कि पानी अच्छा पीना मेरा अधिकार है, सरपंच सड़क बनाए वो मेरा अधिकार है, नाली सरपंच बनाए वो अधिकार है हमारा। हम अधिकार की बात करते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी दिए गए हैं। क्या कभी हम उनका पालन करते हैं? उनसे हम बहुत दूर भागे जा रहे हैं। हमारी सड़क है, ये सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार जनता के लिए व्यवस्था करती है, लेकिन इसका रख और रखाव करना भी जनता का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। आज हमारा दायित्व है कि हम बच्चियों को पढ़ाएं, हम आसपास का वातावरण सुरक्षित रखें, हम पौधे लगाएं। हमारी यूथ है, हमारी पीढ़ी है जो नशे की तरफ जा रही है, इनको हम कैसे बचाएं। तो आज के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि मैं आसपास का वातावरण सुरक्षित रखूंगा, साफ सुथरा रखूंगा, पेड़ और पौधे लगाएंगे, बच्चियों को शिक्षित करेंगे, और यूथ जो नशे की तरफ जा रही है इनको हम बचाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये सच्ची श्रद्धांजलि हमारे शहीदों को होगी। तो संकल्प लेके जाना, चाहे 15 से 20 बुजुर्ग आए हैं, मेरी माता शक्ति बड़ी संख्या में आई है, तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य के भी हमें पालन करना चाहिए। और बच्चों से, ये बच्चे बहुत छोटे हैं, शायद मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आज का दिन बेटा हम क्यों मनाते हैं, ये चीज भी आपने ध्यान देनी। गुरुजन आपके क्या बात कहते हैं, इस बात को भी आपने ध्यान देनी है। घर में बड़े दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, इनको भी हमें समझना है, इनकी आज्ञा का हमें पालन करना है। और सबसे बड़ी बात मैं मेरी माता शक्ति से और माता पिता से कहना चाहती हूँ कि शिक्षा के बिना जीवन हमारा अधूरा है। हमें बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है, और एक जो स्कूल के अंदर एक पेरेंट्स और टीचर मीटिंग होती है, जिसमें अध्यापक गण माता पिता को बुलाते हैं बच्चों के कि आपके बच्चे की ये कमी है, इस कमी को दूर कीजिए, तो शायद मेरे हिसाब से बहुत कम माता पिता आते होंगे। तो आप लोग महीने में 2 दिन अपने बच्चों के लिए जरूर निकालो। मैं मेरी माता शक्ति से कहती हूँ, घूंघट में बैठे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक गुरुजन टीचर आपके बीच मैडम खड़े हैं, अभी कांता जी खड़े हैं, ये भी तो एक महिला है। आप लोग स्कूल में आइए, आपके बच्चे की क्या कमी है, किस विषय में आपका बच्चा कमजोर है, वो जानकारी स्कूल से लेके जाइए। तो परीक्षा से पहले समय रहते हम अपने बच्चों को ट्यूशन जहाँ अलग से व्यवस्था कर सके, जहाँ गुरुजन को कह सके कि गुरुजन
हमारा बच्चा इस सब्जेक्ट में कमजोर है, इसमें आपने ध्यान देना। और सबसे जो खतरनाक है, जो आज हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है, वो है मोबाइल। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैं कहती हूँ हमारी पीढ़ी को लेके बैठते हैं। तो आपके बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। अगर बच्चों को कुछ ना कुछ आपने बनाना है तो, नहीं तो मोबाइल आज इस दिशा में लेके जा रहे हैं, समझ से परे है। तो जरूरत है तो बच्चे को मोबाइल दीजिए, अगर जरूरत नहीं है तो बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनिए, वो रोएगा, एक चांटा लगाइए आप लोग। जरूरत है उतनी गुरजन से पूछिए, कोई चीज नहीं आती है तो वह अध्यापक आपके बच्चे को बताएगा, क्योंकि मोबाइल का सदुपयोग भी है, लेकिन बच्चे की इतनी उम्र नहीं, इतना समझता नहीं, उसका दुरुपयोग भी बहुत है। तो मोबाइल से हमें हमारे बच्चों को दूर रखना है। गुरुजन क्या बात कहते हैं उसका हमें ध्यान रखना है। और आज इस मंच से मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे 5 साल का कार्यकाल जो दिया है, जो भारतीय संविधान ने आपको बहुत बड़ा अधिकार दिया था मतदान का, आप लोगों ने मतदान कर मुझे हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत विधानसभा में भेजा है। तो मैं इस मंच से एक वादा करती हूँ कि विधानसभा के अंदर आपके हक और अधिकार के लिए मैं हमेशा वहाँ लड़ती रहूंगी, आपकी बात रखती रहूंगी। और 5 साल जो आपने मुझे दिए हैं मेरे कार्यकाल के अंदर, मेरा कर्तव्य समझकर, चाहे स्कूल की समस्या है, चाहे पेयजल की समस्या है, वही मेरी विधानसभा की समस्या होगी। मैं जाति धर्म हर चीज से ऊपर उठकर निष्पक्ष कार्य करूंगी, जिसको जरूरत होगी उसके अनुसार कार्य करूंगी, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और आपकी बेटी हूँ, मैंने आप हो, मैं नहीं हूँ, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना। बुजुर्गों के पास किताब नहीं, लेकिन इनका जो व्यवहारिक ज्ञान है, प्रैक्टिकल अनुभव है। तो गुरुजनों के पास जो ज्ञान है वो गुरुजी मेरे पास नहीं है। हालांकि 6 साल पढ़ाया है, तो हर जैसे कहते हैं कि मैथ के टीचर के पास मैथ की कला है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री, चाहे सोशल साइंस है, के टीचर अपने आप में एक परिपूर्ण होता है। तो मुझे आपके अनुभव की जरूरत है, मुझे बड़े बुजुर्गों के अनुभव की जरूरत है। तो मेरे एक अभिभावक की तरह आप लोग मेरे साथ रहिए। कहीं मेरे से कमी या गलती होती है तो आप लोग मुझे उस समय गाइड करोगे कि नहीं शिमला, ये बेटा गलत है, तो वहाँ भी शिमला मंथन और विचार करेगी। दूसरी बात, अभी स्कूल की तरफ से कुछ जो स्कूल की मांगे हैं, आपने मुझे कमरों की बताई है, बाउंड्री वॉल की बताई है, बहुत सी आपने समस्या बताई कि मेरा बजट है मई और जून में आगे आएगा। तो अभी बजट हमारा सेशन हुआ ही नहीं, पीछे का बजट मेरे पास है नहीं। तो कांता मैडम जी, मैं पूरे आत्मविश्वास के और एक वादा आपसे करती हूँ कि जैसे मेरा बजट आता है, समस्या आपकी बहुत सी है, इन समस्याओं से मैं कितनी समस्याओं का हल कर सकती हूँ जो आपने कमरों की बताई है, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि मेरा मानना है, अभी गुरुजी कह रहे थे कि छोटे से स्कूल में आपने मैडम हमने निमंत्रण दिया तो आप आए। गुरुजी आज मैं खड़ी रह के बोल रही हूँ, तो इसी से मेरी शुरुआत हुई है। ये जगह शिमला नायक कभी नहीं भूलेगी। मुझे इन बच्चों के लिए काम करना है, भारत के भविष्य के लिए काम करना है। मेरी सोच है कि मेरा बजट है वो स्कूल के अंदर जाए। स्कूल में जो टॉयलेट बाथरूम है हमारे, चाहे कमरों का है, चाहे पानी की टंकी की है, क्योंकि मैंने अभी गुरुजी को बताया कि थोड़ा सा अनुभव है। दूसरा मेरा रहेगा कि चाहे इंसान है, चाहे हमारे पशु हैं, सबको स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार है। तो मुझे पानी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, और एक जो हॉस्पिटल के अंदर लेबर रूम बना होता है उसके साथ लेट बाथ अटैच होते हैं। तो जो मूलभूत आवश्यकता एक महिला होने के नाते, एक बच्चियों की जो समस्या को समझते हुए मेरा दायित्व बनता है कि मैंने प्राथमिकता से ये कार्य करनी है। तो इस मंच से और इस आपके मंदिर में खड़े रह के शिक्षा के झूठ नहीं बोलूंगी, जो वादा जो घोषणा आपकी मैं करके जाऊं, जहाँ बात मैं मेरे मुंह से बोल के जाऊंगी, आपके विद्यालय का पूरा निरीक्षण करने के बाद जो पहली प्रायोरिटी जिस जरूरत का हमें कार्य है, तो वो कार्य मेरे को पहले करना है। तो मैडम मई और जून में आएगा, आप याद करोगे जब जरूर आऊंगी। कांता मैडम इतने कॉल किए 10 से 20 आओ, मैं बांधा निकल रही थी, फिर क्या नहीं आपने 10 मिनट आना ही है। तो आप लोग जो मान और सम्मान देते हो, तो मेरी भी इच्छा रहती है कि जो भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं, आपके पढ़ाए हुए बच्चे IAS बनते हैं, RS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो आपसे सभ्य मैं कहती हूँ कोई वर्ग नहीं है। स्कूल जो एक अध्यापक का जो है एक अध्ययन का कार्य है, जो आप लोग एक सभ्य और एक स्वच्छ भारत का निर्माण कहते हैं ना अपने करते हो, बच्चों को बहुत से अच्छे संस्कार देते हो, बहुत ही अच्छी शिक्षा देते हो आप लोग, शायद वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो शिक्षा के साथ हमेशा ही मेरा लगाव रहा है। तो मैडम जो आपने मांग रखी है, मई और जून में एक बार मैं दोबारा फिर स्कूल में आऊंगी, जितना इसमें से मैं काम करने में सक्षम होंगी उतना काम करूंगी। जहाँ अन्य मन से मैं बजट कितना ला सकती हूँ वो भी बैठ के डिस्कस करके प्राथमिकता से तय करके, तो आपको निराश नहीं करूंगी, जो मेरे से होगा वो कार्य मैं जरूर करूंगी इसके लिए। तो आपने जो बुलाकर बहुत अच्छा मान और सम्मान दिया है, मेरी बच्चियों से निवेदन है, बच्चियां ज्यादा बड़ी नहीं,
बेटा लक्ष्य तय करो, लक्ष्य का पीछा करो आप लोग। आज आपकी मैडम भी यहीं खड़े हैं, कल आप भी मैडम बनो, डॉक्टर बनो, IAS बनो, RS बनो।